पुरानी हवेली की खिड़कियों से ठंडी हवा लगातार अंदर आ रही थी। मटमैले पर्दे उड़ रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर छेड़ा हो। बाहर तेज तूफान था, बादल गरज रहे थे, बिजली बार बार चमक रही थी, जैसे आसमान भी किसी गुस्से में हो। लेकिन इस हवेली के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था, और उसी सन्नाटे के बीच शीशे के सामने आर्या खड़ी थी। वो अकेली थी, मगर उसके चेहरे पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा हो, बहुत ज्यादा पास, जिसकी सांसें भी वो महसूस कर सके। उसके बाल भीगे हुए थे, शायद थोड़ी देर पहले नहाकर निकली थी, या फिर तूफान में भीग कर लौटी थी। उसके भीगे बाल उसकी गर्दन से होते हुए उसके सीने तक आकर चिपक चुके थे। उसके बदन पर एक पतली सफेद साटन की नाइटी थी, इतनी हल्की कि हर कर्व साफ दिख रहा था। और वो ठंडी हवा उसकी रूह तक उतर रही थी। उसके होंठ थोड़े खुले थे, सांसें हल्की हल्की तेज थी। उसकी आंखों में एक चाह थी, किसी को महसूस करने की, किसी से महसूस किए जाने की। पीछे कमरे की दीवार पर हल्की सी आवाज हुई। शायद लकड़ी चटक गई थी, या शायद कोई था, लेकिन आर्या ने पलट कर नहीं देखा। उसकी नजरें अब भी शीशे में अपने ही अक्स को देख रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो खुद को देख रही थी, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल रहा था। अब उसकी आंखों में खालीपन नहीं था, कुछ और था, जैसे अंदर कहीं बहुत गहरी भूख छुपी हो, कोई अधूरी तलब जो बस इंतजार कर रही हो किसी के छूने का, किसी के होने का। कितनी बार कहा है तुमसे आर्या, मुझे अकेले रहने दो। यह आवाज आई थी उसके पतिकरण की, और वो आवाज नशे से भारी थी, जैसे हर शब्द में झुंझलाहट हो। आर्या एक पल को मुस्कुराई, मगर कड़वी मुस्कान थी वो। करण अब उसके लिए कोई ऐसा नाम बन चुका था जो सिर्फ दिखावे में पति था, मगर असल में एक अनजान मर्द। वो साथ तो रहता था, मगर छूता नहीं था, सोता था, मगर महसूस नहीं करता था। आर्या ने हल्के से आंखें बंद की। उसके जहन में वो दिन घूम गया जब करण ने पहली बार उसका हाथ थामा था। उस छुअन में गर्मी थी, वादा था, लेकिन अब वो छुअन कहीं खो गई थी। लेकिन उसका जिस्म अब भी जिंदा था। वो अब भी किसी की उंगलियों की गर्माहट चाहता था, किसी के होंठों की नरमी, किसी की सांसों की सच्चाई, जो उसे ये एहसास दिला सके कि वो अब भी औरत है, सिर्फ किसी की बीवी नहीं। उसने एक लंबी सांस ली और अपने कंधे से चिपकी हुई नाइटी को थोड़ा सा एडजस्ट किया। आईने में खुद को ऐसे देखा जैसे किसी अजनबी को देख रही हो। मैं क्या बन गई हूं? उसने खुद से फुसफुसाकर पूछा। वो कमरे से बाहर निकली। हवेली की लंबी पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां उसके नंगे पैरों के नीचे हल्की सी चरमराईं। हर कदम के साथ उसके अंदर कुछ बदल रहा था। उसका चेहरा अब पहले जैसा मासूम नहीं रहा। अब उसमें एक तलब थी, एक डिसीजन, जो शायद आज रात कुछ ऐसा करने वाला था जो उसकी जिंदगी बदल देगा। और ठीक उसी वक्त हवेली के दरवाजे पर दस्तक हुई। आर्या का दिल जोर से धड़का। वो दरवाजे तक गई और जब खोला तो सामने खड़ा था एक अजनबी, बारिश में भीगा हुआ, काले बाल, गहरी आंखें और ऐसा चेहरा जो सीधे उसके सपनों से निकला लगता था। हाय, सामने वाले बंगले में नया शिफ्ट हुआ हूं, सिग्नल नहीं मिल रहा, हॉटस्पॉट मिल सकता है? आर्या थोड़ी देर उसे देखती रही, फिर उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान आई। अंदर आ जाओ, ठंड लग जाएगी। आर्या की आंखें कुछ पल के लिए वहीं अटक गईं। वो खुद हैरान थी कि किसी अजनबी को उसने अंदर बुला लिया था, लेकिन न जाने क्यों वीर की आंखों में कोई डर नहीं था, कोई खतरा नहीं, बस एक गहराई थी, जैसे वो भी उसी अकेलेपन से गुजर चुका हो जो आर्या जी रही थी। आ जाइए, गर्म चाय भी बना देती हूँ, उसने कहा, खुद को चौंकाते हुए। वीर मुस्कुराया, हल्की धीमी मुस्कान। उसके कदम अंदर बढ़े और साथ ही आर्या के दिल की धड़कन भी। लिविंग रूम में हल्की रोशनी थी, दीवारों पर पुरानी किताबें, कुछ जर्जर पेंटिंग्स और एक पुराना पियानो पड़ा था जिसे आर्या सालों से छू भी नहीं पाई थी। वीर की नजर किताबों की अलमारी पर गई। उसने उंगली से एक डस्टी स्पाइन को छुआ, फिर पूछा, यू लाइक रीडिंग? आर्या ने चाय बनाते हुए कहा, समटाइम्स, जब अकेलापन बहुत शोर मचाता है। वीर ने उसकी तरफ देखा।
अब उसकी नजर आर्या के कंधों से होती हुई उसके गीले बालों पर अटक गई। बालों से टपकती पानी की बूंदें उसके कंधों से नीचे बह रही थीं। और जब तन्हाई ज्यादा बोलने लगे तो वीर ने धीमे से पूछा। आर्या ने बिना देखे जवाब दिया, तो कोई ऐसा मिल जाए जो सिर्फ सुने, छुए नहीं। ये लाइन जैसे कमरे की हवा में कहीं रुक गई। चाय खत्म हो चुकी थी, लेकिन खामोशियों की गर्मी अब धीरे धीरे कमरे को भिगोने लगी थी। आर्या ने कप उठाए और किचन की ओर बढ़ी, लेकिन वीर अब भी वहीं खड़ा था। उसकी आंखें अब कुछ ज्यादा गहर रही थीं, जैसे वो उस जवाब के पीछे छुपी कहानी को महसूस कर रहा हो। आर्या वापस आई, लेकिन अब उसकी चाल थोड़ी धीमी थी। वो उसके करीब से गुजरी और एक पल को लगा वीर ने उसकी खुशबू को गहराई से महसूस किया। क्या करण घर पर नहीं है? वीर ने कैजुअली पूछा। आर्या थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, करण अब घर पर कम ही होता है, और जब होता है तब भी ऐसा लगता है जैसे नहीं होता। वीर ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में वो चुप्पी साफ थी, जो कुछ समझ रही थी और कुछ छुपा रही थी। आर्या ने धीरे से पूछा, तुम अकेले रहते हो? वीर ने जवाब दिया, रहता तो हूं, लेकिन महसूस तब करता हूं जब कोई ना हो। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार वो सन्नाटा डरावना नहीं था। वो धीमी आग जैसा था, जो जला नहीं रहा था, मगर छूते ही महसूस हो रहा था। तुम ठंड से कांप रहे हो? आर्या ने धीरे से कहा, और उसके लिए एक तौलिया ले आई। वीर ने तौलिया लिया, लेकिन उस वक्त उनकी उंगलियां कुछ सेकंड्स के लिए छू गईं। बस उसी छुअन में एक कंपन था। आर्या ने हल्के से आंखें बंद की। ना जाने कितने महीने हो गए थे जब किसी ने उसे बिना किसी मतलब के सिर्फ छुआ हो। तुम्हारी उंगलियां भी ठंडी हैं, वीर ने फुसफुसाते हुए कहा। आर्या की आंखें उस पर टिक गईं। कुछ छूने से गर्मी वापस आ जाती है, लेकिन कुछ चीजें सिर्फ सर्दी छोड़ जाती हैं। वीर ने धीमे से पूछा, और मैं कौन सा छुअन हूं? आर्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में जवाब था, एक ऐसा जवाब जो धीरे धीरे उसके होंठों तक आ रहा था। आर्या ने खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपनी उंगलियां वीर की उंगलियों में उलझा दी, मानो वो इस छुअन में खो जाना चाहती हो। मैं चाहती हूं आज कोई मुझे पूरी तरह महसूस करे। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर दिल की सच्चाई थी। वीर ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा। उसकी आंखों में सिर्फ चाहत नहीं थी, एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो जानता हो कि ये पल दोनों के लिए कितना अहम है। उस रात कोई वादा नहीं हुआ, कोई नाम या कस्में नहीं, सिर्फ जिस्म ने जिस्म से बातें की। सांसों ने एक दूसरे को डूबना सिखाया। मगर ये सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, इसमें एक गुनाह था, एक ऐसा गुनाह जो धीरे धीरे दोनों की जिंदगियों को निगलने वाला था। दोनों के हाथ एक दूसरे के जिस्म के नाजुक हिस्सों को छू रहे थे। दोनों एक दूसरे के करीब हो रहे थे। वीर पागलों की तरह आर्या के होंठों को चूम रहा था। उसके हाथ आर्या के सीने पे थे, जिनको वो धीरे धीरे अपने हाथों से मसल रहा था। उसका एक हाथ आर्या की टांगों के बीच था। उसकी उंगलियां लगातार उसके जिस्म के उस नाजुक हिस्से के अंदर जा रही थी, जिससे आर्या की चीखें कमरे में गूंज रही थी। आर्या चिल्ला रही थी, लेकिन अभी तक वीर ने हार नहीं मानी थी। और फिर अगले ही पल वीर ने एक झटके के साथ आर्या को अपना बना लिया था। उनकी सांसों से कमरा गूंज रहा था। दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया था। दोनों एक दूसरे के हो चुके थे। सुबह आर्या की नींद टूटी और उसने पलट के देखा तो वहां लेकिन वीर नहीं था। जानने के लिए सुनते रहिए। एक रात, एक छुअन और एक गहरा राज।